पिछले 3 सालों में यह पहली बार है जब उसने मेरा जन्मदिन मनाना चाहा है। यह जगह कहाँ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे फाइटर हो। तुम भी बुरे नहीं हो क्या? पहले ही थक गए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूं। चलते रहो। चलो चलें। चलो चलें। बस हो गया। मुझे और काम है। शेन कियान, मेरी मदद करो। चिन्यान मुसीबत में है। चैनियान को क्या हुआ? साफ साफ बताओ। भैया, मैं ले आया। देखो। यह शख्स कौन है? वह क्या करना चाहता है? ओ सुंदरी, क्या तुम अभी भी मुझे याद रखती हो? मैं तुम्हें कैसे चिढ़ाऊं और इसे और रोमांचक बनाऊं? तुम मुझे कुछ सलाह क्यों नहीं देती? जमीला का इंतजार है। मैं इसे जल्दी खत्म करता हूं। दुर्भाग्य से मुझे तुम्हें धीरे धीरे एंजॉय करना होगा। अगर सभी औरतें तुम्हारी तरह होती, चुप, तो बहुत सारी परेशानी बच जाती। शेन कियान, तुम कहाँ हो? एक और जो मौत को चुनौती दे रहा है ना? नियान नियान। तुम आखिरकार आ गए। माफ करना, देर हो गई। कैसा रहा? भैया, मैंने सब बिगाड़ दिया। माफ करना भैया। बेकार। इतना साधारण काम भी नहीं कर सकते। गिनती मत करो।
तुमने छिपा क्यों नहीं? मिशन फेल हो गया और मैं इसके लायक हूं। दर्द हो रहा है? कैसे हो? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कल रात मुझसे मिलने नहीं आया। लगता है मैं बहुत भोली थी। मैंने उस छोटी चुपचाप वाली को कम आंका था। मैं लगभग भूल ही गई थी कैसे उसने तब क्यान को धीरे धीरे अपने प्यार में डाल दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यान अभी भी सोंग चन्यान की इतनी परवाह करेगा। चियोतोंग, तुम अभी ठीक हो रही हो, सर्दी न लग जाए। चेविन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे क्यान को यकीन दिलाना होगा कि उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मैं हूं। वह बेकार छोटी चुपचाप वाली नहीं। चियोतोंग, भले ही क्यान ने तुम्हें दुखी किया हो और तुम्हें नाराज किया हो, तभी क्या तुम उसे चुनोगी? बिल्कुल। मैंने बहुत कुछ सहा है और बहुत इंतजार किया है। मुझे बस क्यान चाहिए। कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे सोचने दो। कोई रास्ता जरूर होगा। चेनान, तुम्हारी जिप्सोफिला फूल की ड्राइंग बहुत सुंदर है। चेनान, तुम्हें क्या हुआ है? चियोतोंग, क्या तुमने मेरी सीटी देखी है? मुझे लगता है वह ड्राइंग बोर्ड पर लटकी हुई थी। मैंने तुम्हारी सीटी नहीं देखी। तुम कहीं और क्यों नहीं ढूंढते? अब जबकि मेरे पास यह है, मैं सोंग चेनान बन सकती हूँ। चेविन, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वह चितोंग है। आपको उसके लिए मेरा आभारी होना चाहिए, मिस लिन। चीजों को उलझाओ मत। चेनान तुम्हारी पत्नी है। अपनी जगह पहचानो। तुम्हें बचाने वाली मैं थी। क्यान, तुम यहाँ हो। यह सपना फिर से जिप्सोफिला के फूल। सीटी सीटी। मुझे लगता है कि मैंने यह सीटी पहले देखी है। चेनान, मिस सोंग, जिस मामले की जांच करने के लिए आपने कहा था, उसमें प्रगति हुई है। आपके पिता की कार गोदाम 19 पर गई। फिर वे उसे उपनगरों में एक परित्यक्त फैक्ट्री में ले गए।
पुलिस को उनकी कार के ट्रंक में एक बैग और एक रस्सी मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात, लिन चियोटोंग का डीएनए दोनों पर मौजूद था। आपके पिता द्वारा लिन परिवार को भेजे गए ब्लैकमेल संदेश भी मिले। उन पर जरूर फ्रेम किया गया है। चिंता मत करो, आपने कहा था कि आपके पिता को सिर्फ फैक्ट्री में सामान लोड करने जाना याद है ना? इससे पता चलता है कि वे शायद ड्रग या बेहोश करने की दवा दी गई थी। अगर किसी ने आपके पिता के खिलाफ साजिश रची तो ये असंभव है कि लिन क्यूटोंग अकेली ऐसा करने वाली थी। उसे जरूर मदद मिली होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं सबूत ढूंढूंगा। वैसे मैंने सुना है कि लिन क्यूटोंग जाग गई है। आप उसकी जांच कर सकते हैं। बस याद रखना, दुश्मन को चेतावनी मत देना। मैं अब जा रहा हूं। सोंग चेन्यान, जब आप जागे तो मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है, चलो घर चलते हैं। मेरी दादी आपकी बहुत चिंता कर रही है। चेन्यान, इधर आओ, मछली खाओ। दादी, आप पक्षपाती हैं। मुझे भी चाहिए, खुद ले आओ। मैं पक्षपाती नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आप हाल ही में अपने विदेशी बाजार का विस्तार करना चाह रहे हैं और व्यापारिक भागीदारों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है दादी, मुझे लगता है कि दीदी से ओयांग परिवार सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने पहले हमारी कंपनी के साथ काम किया है। ओयांग, वह एक आज्ञाकारी पति है जो हर बात में अपनी पत्नी की सुनता है, कुछ लोगों की तरह नहीं। मेरी दादी, वास्तव में मैं उनसे पहले एक डांस पार्टी में मिला था। वे सचमुच प्यार करने वाले जोड़े लगते थे, लेकिन मैंने कुछ देखा। उनकी पत्नी चो यून्योंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। तुम्हारे ठंडे और अलग रवैये से तुमसे कौन प्यार कर सकता है? मुझे लगता है केवल मेरी भाभी ही तुम्हें सह सकती हैं। वैसे या तो नहीं, एक मिलन जुलन का आयोजन करते, उन्हें तुम्हारा प्यार और वफादारी महसूस करने दो। शायद सौदा मित्रतापूर्ण बातचीत में हो जाए। चलो चलते हैं। ओयांग दंपति के साथ मिलो। चेन्यान को अपने साथ ले जाओ। केवल चेन्यान ही तुम्हारी मदद कर सकती है। चेन्यान, क्या तुम ऐसा करोगी? दादी, चिंता मत करो, मैं शेंग यांग की मदद करूंगी ओयांग दंपति के साथ सौदा पूरा करने में। ठीक है, आओ, खाओ। एनेगॉन, हाँ, अगर किसी की याददाश्त खो जाती है, मेरा मतलब उनकी कुछ यादें खो जाती हैं। क्या ये तुम्हारे जैसा नहीं है? याददाश्त खोने से पहले मैं किसी से प्यार करता था। क्या मैं अभी याददाश्त खोने के बाद उसे प्यार करूंगा? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि तुमने केवल अपनी कुछ यादें खोई हैं। तुमने खुद को नहीं खोया है। भले ही दिमाग भूल जाए, लेकिन शरीर नहीं भूलता। मेरा मतलब दिल से, दिल नहीं भूलता। ये तो मानवीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर यह प्रवृत्ति है तो फिर मैं चियोतोंग को क्यों अस्वीकार करता हूं और सोंग चेन्यान के करीब आने की इच्छा रखता हूं? दो प्यार करने वाले जोड़े इतने दूर कैसे हो सकते हैं? चिंता मत करो, तुमने जो जानकारी दी है मैंने देख ली है और मैं चीजें बिगाड़ने वाला नहीं हूं। अच्छा, रंगाई, माफ करना। उन्हें देखो। मुझे तुम दोनों से माफी चाहिए।
मैंने तुम्हें जरूर हंसाया होगा। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये मेरी पत्नी है, सोंग चन्यान। चन्यान, ये श्री ओयांग है। स्वागत है। ये श्रीमती ओयांग है। स्वागत है। माफ कीजिए, मेरी पत्नी बोल नहीं सकती। माफ कीजिए मिस्टर यूनोंग, कृपया मुझे इस तरह से बात करने दें। लेकिन वजह यह है कि आपने लंबी यात्रा की है और आतिथ्य देना चाहती है। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। दया की जरूरत नहीं। हालांकि मेरी पत्नी बोल नहीं सकती, लेकिन इससे मेरी उनके प्रति भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। सच कहूं तो मेरा इस सभा में आने का कोई इरादा नहीं था। पिछली बार आपके पति ने तो हमारा अभिवादन या हाथ मिलाना भी नहीं किया। आपने गलत समझा। उस समय उनके हाथों में एलर्जी थी, इसलिए वे हमारा हाथ नहीं मिलाए। यही शिष्टाचार था। श्री शेन, मैं उत्सुक हूं। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मैं आपको जवाब दूंगी। मेरे लिए अनुवाद करो। एक बंधु है, मैं खुशी से नहीं करता, यही बात जिद कर रही थी। मैं अनुवाद करूंगी। उन्होंने कहा कि वह मुझसे विश्वविद्यालय में मिली थी। उस समय मैं हमारे विभाग में सबसे लोकप्रिय छात्र था। पहली बार मुझे देखने के बाद वह मेरी सूरत पर मोहित हो गई थी। उसी पल से वह मुझे भूल नहीं पाई। तो फिर आप दोनों एक साथ कैसे आए? यह श्रेय मेरी दादी को जाता है। विश्वविद्यालय में मैंने एक बधिरमुख विद्यालय में स्वयंसेवा की और संयोग से वह विद्यालय मेरी दादी द्वारा चलाया जाता था। मेरी दादी को पता था कि वह मुझे पसंद करती है, इसलिए उन्होंने हमारा परिचय कराया। तभी हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। यह सही है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको बहादुरी से उसका पीछा करना चाहिए। ठीक है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास समान है। हमें अपनी भावनाओं को बहादुरी से व्यक्त करना चाहिए, अगर दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही महसूस करता है। क्या यह सही मेल नहीं है? खैर, मैं एक और प्रस्ताव देता हूं। हमारे प्यार के लिए। हमारे प्यार के लिए। चीयर्स। मैडम ओयांग, मेरी पत्नी आमतौर पर शराब नहीं पीती है, इसलिए कृपया उसे नशे में न डालें। मिस्टर शेन, आप वास्तव में अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि मिस सॉन्ग बहुत खुशमिजाज हैं। कभी कभी अपने पति के सामने भी नशे में आ जाती है। क्या यह अधिक आकर्षण नहीं है? चलो। देर हो रही है, चलो पीते हैं। अब मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा। सांग चन्यान, यहां आओ। क्या मैंने आज खराब प्रदर्शन किया? आपका प्रदर्शन अद्भुत था, इसलिए इतना अद्भुत कि मुझे लगा आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे किस बारे में झूठ बोल रहा हूं? आपने कहा कि आपको कॉलेज में मुझ पर क्रश था। क्या यह सच है? अब वह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझे जवाब दें। हाँ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन
हेलो, मैं अब आ रहा हूं। तो क्या कल रात हुआ था? सिर्फ एक दुर्घटना था। च्यूटोंग, कियान, मैं अब खड़ा हो सकता हूँ। ध्यान दें। मैं आपकी मदद करूंगा। जरूरी नहीं। मैं आपके पास आऊंगा। च्यूटोंग, ठीक है, बैठ जाओ। कियान, मैं फिर से उस बिस्तर पर नहीं जाना चाहती। कभी नहीं। कियान, क्या तुम इस तरह मुझे तुच्छ समझोगे? च्यूटोंग, तुम क्या कह रही हो? कियान, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी करोगे। च्यूटोंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझूंगा। कियान, कुछ मत कहो। पहले मुझे बोलने दो। नहीं तो शायद मुझे तुम्हें बताने का दूसरा मौका न मिले। कियान, ठीक है, बोलो। मुझे सोंग चेनान से जुड़ी हर चीज से जलन होती है। मैं अपनी वर्तमान स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ मुझे जलन होती है और दूसरी तरफ मैं तुम्हारे प्यार की भीख मांगती हूँ। कियान, क्या तुम मेरे लिए इसे छोड़ दोगे? मैं उसे उससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकती। कियान, च्यूटोंग, कियान, मुझे दूर मत धकेलो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कियान, बस इस बार। कियान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? गले लगाओ मुझे, कियान। कियान, मुझे गले लगाओ। मुझे अपने पास रखो। च्यूटोंग, चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? कियान, क्या तुम्हें यह याद है? ये मूल रूप से एक जोड़ी थे। जिस पर वाई अक्षर उकेरा गया है वह मेरा है, और जिस पर क्यू अक्षर उकेरा गया है वह तुम्हारा है। जब तुमने मुझे दिया था तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जीवन भर सुरक्षा दोगे। चाहे तुम कहीं भी हो, जब तुम सीटी बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कियान, वैसे ही मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें बचाने का कभी पछतावा नहीं किया। यहां तक कि अगर तुम हमारा वादा भूल जाओ। मैंने इसे नहीं भुलाया है। च्यूटोंग, कियान, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। कियान, मुझे माफ कर दो। जियान, तुम्हारी कॉफी। अब तुम जा सकते हो। सर,
मेरे पास अच्छी खबर है। अस्पताल का कहना है कि सॉन्ग ग्वालियर की हालत में सुधार हुआ है और अब वो अपनी बेटी को देख सकते हैं। क्या आप खुद उसे सूचित करना चाहेंगे या मैं उसे सूचित करूं? जाओ और उसे बताओ। पता चला कि मेरी याददाश्त खोने से पहले जिस व्यक्ति से मैं हमेशा प्यार करता था वह चियोतोंग थी। वह यहाँ कैसे आ गई? सॉन्ग चन्यान के पिता को स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी रिहाई दी गई थी। कियान ने अस्पताल में उनके लिए एक निजी डॉक्टर की व्यवस्था भी की। मुझे नहीं उम्मीद थी कि वह सॉन्ग चन्यान के लिए यह सब करेगा। मेरे पिता। चेन्यान, चेन्यान, पिता। मैं पतला हो गया हूं। पिता, आप कैसे हैं? क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने कहा कि मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं। उपचार के लिए सारा श्रेय कियान को जाता है। वो बहुत सहयोगी रहे। वो निश्चित रूप से भविष्य में आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। कॉलेज में मुझे उन पर क्रश था और अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए मैं निश्चिंत हो सकता हूं। हाँ, कियान और मेरी दादी मेरे प्रति बहुत दयालु थे। वास्तव में मैं तब से अपहरण के मामले की जांच कर रहा हूं। आप जांच नहीं कर सकते। लिन क्यूटोंग जाग गई। उसने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारे पक्ष में गवाही देगी और जो उसका अपहरण करने वाला था वह तुम नहीं थे। लेकिन पापा, तुमने अपराध क्यों कबूल किया? चेनान, तुम जांच नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जारी रखूंगी। मैं सच जानना चाहती हूँ। ये सब मेरी गलती थी, इसलिए जांच बंद करो। पापा, तुम ठीक हो? चेनान, तुम हमेशा से ही जिद्दी रही हो और तुम बड़ी होने पर भी बिल्कुल नहीं बदली। मेरे हिसाब से जब तक तुम और तुम्हारी मां सुरक्षित हो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। सुरक्षा? तुम्हारी सुरक्षा का क्या? कियान मेरी रक्षा करेगा। बस मुझे सच बताओ, नहीं तो शेन परिवार में मेरी कोई जगह नहीं रहेगी। 3 साल पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, समझे? चेनान को चोट मत पहुंचाना, चेनान को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? जब तक तुम मान जाओगे, मैं गारंटी देता हूं वो ठीक रहेगी। समझे? यहां बैठो। मैं तुम ही हो जो गाड़ी चलाकर उससे टकराओगे। जब तक तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारी बेटी ठीक रहेगी। समझे? 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 पापा, तुमने यह मेरे लिए किया। मैंने तुम्हें अंधेरे में खींच लिया। चेनान, जब तक तुम सुरक्षित हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन पापा, मेरा 3 साल पहले अपहरण नहीं हुआ था और मैं कभी नहीं। वह वीडियो फिल्माया गया था। यह सब नकली था। पापा, क्या आपको याद है उस आदमी की विशेषताएं? हाँ, सही है, मुझे याद है। उसके चेहरे पर एक निशान था। ये यहां से यहां तक था, एक लंबा निशान। वह वास्तव में कौन था? कार में बैठो। मुझे कुछ याद आया। 3 साल पहले की सच्चाई के बारे में कुछ। मिस सोंग, क्या आप सच जानना नहीं चाहती? नैनक्सन, ध्यान दो।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? सच कहूं तो 3 साल पहले सोंग ग्वानियांग ने मुझे पैसे के लिए अगवा कर लिया था। जब वह भाग रही थी तो उसने उसकी गर्दन खरोंच दी। फिर यह ऐसे लेकर मुझे बचाया और उसका सामना हुआ। मैं भाग रहा था। फिर सोंग ग्वानियांग ने हम पर अपनी कार से हमला किया। यही सच्चाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। बेशक मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं सबको बता सकता हूं कि मौके पर एक तीसरा व्यक्ति था। यह व्यक्ति वह है जिसने मुझे अगवा किया और फंसाया। सोंग ग्वानियांग को। तब आपके पिता आजाद हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको कियान से तलाक लेना होगा। क्या आप कियान को पसंद करते हैं? सोंग चेन्नान, मैं आपसे बहुत ईर्ष्या करता हूं। मैं कई सालों से कियान से प्यार करता आया हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूं जब तक आप दोनों तलाक ले रहे हैं मैं वह कहूंगा जो आप कहना चाहते हैं और मैं वह करूंगा जो आप करना चाहते हैं। यह कोई चीज नहीं है। यह एक इंसान है। जब तक आप उसे मुझे वापस कर दें आपके पिताजी आजाद हो जाएंगे। सच इतना जरूरी नहीं है। क्या आप अपने परिवार से नहीं मिलना चाहते? मैं शेन कियान को छोड़ सकती हूँ। कियान, तुम यहां हो। सोंग चेन्नान ने सब कबूल कर लिया है। उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। बस मैं सोंग ग्वानियांग के पक्ष में झूठी गवाही दे दूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं शेन कियान को छोड़ सकती हूँ। सोंग चेन्नान। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? समझाने की जरूरत नहीं। मैं जा रही हूं। मिस सोंग, बिल चुक गया है। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अलविदा। उस दिन चैनियान का अपहरण करने वाले सभी अपहरणकर्ता भाग गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके साथी होंगे। वे चैनियान का पीछा कर रहे थे। इस मामले की जांच होनी चाहिए। खुद ही जांच कर लो। शेन कियान, तुमने क्या कहा? सोंग चेन्नान का आदेश मेरे लिए नहीं है। शेन कियान, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? ठीक है, मुझे परवाह है। मिस लिन, मैंने सुना कि चैनियान ने कहा कि तुमने मैं तुम्हारा अपहरण नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम तो अपनी बेटी से भी ज्यादा भोली हो। तुमसे झूठ बोला। मैं इस बार यहाँ उस साल की सच्चाई बताने आया हूँ। कियान और मैं बचपन से जानते हैं। अगर सोंग चेन्नान न होती, वो बेशर्म औरत जिसने कियान को बहकाया, मुझे नहीं करना पड़ता। अपहरण की साजिश रचकर तुम दोनों को अलग करना। ये सब तुमने खुद रचा? सारे सबूत यही कहते हैं कि तुमने ही मेरा अपहरण किया। मैं पीड़ित हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। सोंग चेनन अभी भी उससे शादीशुदा है। या ठीक है, कियान मुझसे प्यार करता है। वे जल्द ही अलग हो जाएंगे। असंभव। चेनन खुशहाल जीवन जी रही है। खुशहाल जीवन? कियान ने कभी सोंग चेनन को अपनी पत्नी नहीं माना। बाहर वह उसे सचिव की तरह रखता है और घर पर तो नौकरानी भी उसे तंग करती है। वह गूंगी है,
बोल नहीं सकती, फिर भी मुझे खून देती है। आज तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। चेनन हमेशा खुश थी। कियान साले का दामाद है, नहीं तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। देखना सबसे बड़ा सबूत है। देखो तुम्हारी बेटी कैसा जीवन जी रही है। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। शेन कियान ने तुम्हें मुझे दे दिया। हालांकि तुम मुश्किल जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सच में बेकार हो। सोंग चेनन, मुझे दोष मत देना। अगर तुमने अतीत की जांच जारी न रखी होती तो तुम यह कदम न उठाती। तुम ही हो जिसने अपने पिता को मारा। कमरा 6 के मरीज की सांस रुक गई है। इमरजेंसी टीम को सूचित करो और तुरंत कमरा 6 में जाओ। बधाई हो, आप 5 हफ्ते की गर्भवती हैं और भ्रूण स्वस्थ है। क्या बच्चे के पिता आ गए हैं? गर्भावस्था अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए कृपया बेहद सावधान रहें। यह अस्पताल है। क्या यह सोंग ग्वानियांग की बेटी सोंग चेन्यान है? दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। वह अभी अभी मर गए। कृपया जल्द से जल्द अस्पताल आएं। मेरी गहरी संवेदनाएं। पापा, ग्वानलियांग, तुम मुझे और चेन्यान को कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? चेन्यान, तुम्हारे पिता हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ, पिताजी को शांति से जाने दो। हम जीवित हैं। हमें अपना जीवन जारी रखना होगा। पापा, चिंता मत करो। मैं किसी को भी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई बचने नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी जगह नहीं है। चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ आना चाहते थे? अगर मैंने मुझे नहीं बताया होता सोंग चेन्यान के पिता लान किंग की मृत्यु हो गई है। सोंग चेन्यान, मुझे कियान से पता चला कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। उन्होंने जीवन में कुछ भी किया हो, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। संवेदनाएं? चेन्यान के पिता तुम्हारी वजह से 3 साल जेल में रहे और अब वे चले गए। तुम यहाँ उन्हें सांत्वना देने नहीं, लेकिन उनकी मौत पर ताली बजाने आए हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। चले जाओ। उस समय सोंग चेन्यान के पिता ने ही मेरी बहन का अपहरण किया था। उनकी वजह से मेरी बहन की दुर्घटना हुई और वह 3 साल कोमा में रही। मेरी बहन अच्छे इरादे से यहाँ आई है। तुम हमें जानने क्यों मजबूर कर रहे हो? तुम चेन्यान, सुनो वह क्या कह रही है। सोंग चेन्यान, जल्दी मत करो। कियान, लगता है हमारा यहाँ स्वागत नहीं है। हम अब जा रहे हैं। नहीं, क्या परिवार है? सब बदकिस्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सोंग चेन्यान, क्या तुम पागल हो? मैं लानकिंग से माफी मांगता हूँ। मेरी बहन। सोंग चेन्यान,
मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन तुम ऐसा कर रही हो। सोंग चन्यान, तुम पागल हो। मेरे पास आओ। दूर जाओ, तुम और तुम्हारे साथी। दूर जाओ। कोई बात नहीं। मेरी बहन, चलो चलें। भैया, यह अंकल सोंग के अस्पताल के कमरे का सीसीटीवी फुटेज है। मुझे डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। पहले देख लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बेटी से भी ज्यादा भोली होगी। मैंने तुमसे झूठ बोला। उस समय की सच्चाई बताने यहाँ आया था। चियान और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अगर सोंग चन्यान न होती, वह बेशर्म औरत जिसने चियान को बहकाया, तो मुझे तुम दोनों को अलग करने के लिए अपहरण की साजिश रचनी नहीं पड़ती। सबूत, यह है लिन क्यूटोंग का असली चेहरा। अब तुम देख लो। पीड़ित तो मैं हूं। पर कोई बात नहीं। और वह अभी भी तुमसे संपर्क करने की हिम्मत करती है। हेलो, मेरे पास तुमसे एक सवाल है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में वेडिंग ड्रेस की दुकान पर मिलूंगी। भैया, कृपया मेरी भाभी को दुख न दो। मेरी बहन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं गारंटी देता हूं कि जियान तुम्हें देखकर प्रभावित हो जाएगा। बाद में जब वह तुम्हें देखेगा, मुझे उम्मीद है कि उसे ड्रेस पसंद आएगी। जब वह इसे देखेगा, बेशक उसे पसंद आएगी। मेरी बहन की पसंद अनोखी है। साथ ही मैंने स्टाफ से सुना है कि यह एक लिमिटेड एडिशन डिजाइन है जो स्टोर के लिए खास उड़ाकर लाया गया है। बस एक ही टुकड़ा है और यह सिर्फ तुम जैसी राजकुमारी के लिए ही फिट बैठता है। परियों की कहानियों में हर राजकुमारी रानी नहीं बनती। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। बहन, तुम सच में एक रानी जैसी दिखती हो। हम कमर का साइज और भी कम कर सकते हैं। जब मेरी शादी होगी, मैं और भी वजन कम करूंगी। अच्छा। सोंग चन्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी यह पोशाक क्या मतलब रखती है? लैंचिंग, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें जवाब दे पाएगी? मैं तो भूल ही गया था। वह बोल नहीं सकती, है ना? वह बस बड़बड़ाती है। हम उसे समझ नहीं पाते। सोंग चन्यान, तुमने जिंदगी में कभी शादी की पोशाक नहीं पहनी, है ना? क्योंकि कियान ने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना।
इसलिए तुम कभी शादी नहीं कर पाए। सोंग चन्यान, मेरी बहन तुमसे पूछ रही है, भले ही तुम बोल नहीं सकती। क्या तुम्हारे घाव भी बहरे हैं? कियान, तुम यहाँ हो? लिन च्यूटोंग, सोंग चन्यान को देखो, वह यह पहनकर मुझे बददुआ दे रही है ना? लिन चीटोंग, तुम नीच औरत, चुप रहो। वह अब बोल सकती है। तुमने क्या कहा? क्या तुम अब बोल सकती हो? तुमने मेरी चीजें ली, मेरा खून इस्तेमाल किया और इतनी मेहनत की बस इसे पाने के लिए, है ना? ले लो। मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे यह रहा एक सरप्राइज। नहीं, नहीं, यह नामुमकिन है। तुम शियान के बच्चे को कैसे पाल रही हो? तुम और शियान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या सोचते हो? हैरान? ओह मेरे पिता, ओह मेरे पिता, मेरे पिता की मौत। तुमने जो कुछ किया, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। मुमकिन नहीं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। चलो अलग हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। शियान, यह जरूर गढ़ा हुआ है। मैंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने जानबूझकर किया। उसकी बातों में मत आना। हाँ, कियान, यह औरत झूठ बोलने में माहिर है। लिन क्यूटोंग, मैंने तुमसे शादी का वादा कभी नहीं किया। मेरी पत्नी अब सोंग चन्यान है। ऐसा नहीं है, कियान। ऐसा नहीं है। और सोंग ग्वांगरियांग की मौत तुम्हारी वजह से हुई। मैंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी देख लिए। झूठ बंद करो। तुम्हें मुझ पर शक है? मुझे तो संयोग से पता चला कि उनकी हालत बिगड़ गई है। मैं बस उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है और मैं उन्हें माफ करने को तैयार हूँ। क्या यह गलत है? मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। कियान, मेरी बहन, मेरी बहन। माफ करना। माफ करना। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम सांकेतिक भाषा जानते हो? थोड़ी बहुत आती है। मेरी दादी गूंगे बहरों के स्कूल चलाती हैं। वैसे मेरा नाम शेन कियान है। तुम्हारा क्या? सोंग चन्यान।
अरे भगना, क्या तुम अंधे हो? रास्ते से हटो। क्या आज उसका जन्मदिन है? तुम हमेशा जिप्सोफिला के फूल ही क्यों बनाते हो? क्या यह तुम्हारा पसंदीदा फूल है? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है अगर सच में कोई दूसरा जन्म होता है तो मैं जिप्सोफिला के फूलों का एक गुलदस्ता बनना चाहूंगा। न दुखी न खुश, धूल में आधा दबा हुआ, हवा के साथ झूलता हुआ, न विनम्र न घमंडी, किसी पर निर्भर नहीं, किसी की तलाश नहीं। मुझे पता है तुम समझोगे नहीं। परलोक के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में मुझे पता है कि तुम्हारा पसंदीदा फूल जिप्सोफिला है। इसलिए अब से मैं तुम्हें रोज एक गुलदस्ता दूंगा।
वापस आ जाओ। चिनान, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? क्या तुम्हें अभी भी दर्द है? लेकिन क्या? मुझे तो हुए 3 साल से दर्द हो रहा है। हर बार अस्पताल जाते हुए मुझे दर्द होता है। हर बार लिन क्यूटोंग तुम्हारा हाथ पकड़ती है, मुझे दर्द होता है। हर बार तुम कहते हो कि मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे दर्द होता है। शेन कियान, मैं अब और दुखी नहीं होना चाहती। चिनान, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत था। दरअसल मैं देख रहे हो? तुम्हें तो यह भी नहीं आता कि मुझे कैसे रोको। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह 10 बजे मैं तुमसे नागरिक स्थिति कार्यालय में मिलूंगा। लेट मत होना। बच्चे का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि वह बाप के बिना पैदा हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे पिता बनने के काबिल हो? क्या हुआ? माथा क्यों सिकोड़ रहे हो? लिन क्योटोंग की वजह से उसने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। अब मेरी भाभी मेरे भाई से तलाक लेना चाहती हैं। असंभव। वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती है, शायद तुम सिर्फ उसे धमका रहे हो। काश यह सिर्फ धमकी होती, लेकिन इस बार यह तलाक का मामला है। तो क्या तुम अपने भाई के साथ हो या चैन्यान के साथ? बेशक मैं अपनी भाभी के साथ हूँ। मेरा भाई मूर्ख है। क्या बात है जो तुम्हें हंसा रही है? तुम भी बेहतर नहीं हो। कहते हैं जो ज्यादा हंसते हैं उन पर बुरा वक्त कम आता है। ओह, मैं केन्याई लोगों को मस्ती के लिए ले जाऊंगा। कहाँ मस्ती करोगे? मुझे भी साथ ले चलो। पता है, मैं अपनी भाभी को बाहर मस्ती के लिए ले जा रहा हूँ। वहां बहुत सारे सुंदर लड़के होंगे। तुम बस बड़े हो रहे हो और अकेले होते जा रहे हो। किकिन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं मेरी भाभी, आज का दिन मस्ती से भरा हो। मस्ती सबसे जरूरी है। ये सब मेरे दोस्त हैं। स्वागत है। शर्माओ मत मेरी भाभी। ब्रेकअप से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है फिर से प्यार में पड़ जाना। एक को चुनो। कैसी है मिस? क्या हम आपको पसंद नहीं आते? मिस, मैं बस पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या रुचियां है? मिस, तनाव मत लो। हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लड़का पसंद है। मैं। बेशक, मेरे जैसा कोई। क्या ये श्रीमान गुआन नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिनान, क्या संयोग है। मैंने सोचा आप दोस्त हो और अपनी पत्नी की बहन से फ्लर्ट करना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारे भाई की कोई संभावना नहीं है, तो मेरी मदद करो। असंभव। मेरी पत्नी की बहन, जैसा कि तुम जानते हो, महिलाओं के साथ अपने कई संबंधों के लिए जानी जाती है। वह हमेशा एक साथ कई लड़कियों से डेट करते हो। सही, तुम्हारे पास लड़की की कमी नहीं होती। वो नशे में है। मैं अपनी भावनाओं के प्रति बहुत वफादार हूँ, खासकर तुम्हारे प्रति। मैंने यह 3-4 बार सुन लिया है। वे सब बस गुजर गए।
चेन ही सच्ची है। चेनन, मैं गंभीर हूं, कृपया इस बारे में सोचो। सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई मौका नहीं है। और तुम शेन किकिन, अगर बोर हो रहे हो तो अपने ऑफिस वापस जा सकते हो। चेनन, चलो घर चलते हैं। चेनियन कहा जाता है या क्या करता है, यह तुम्हारा मामला नहीं है। मिस्टर गुआन, यह कैसे असंबंधित हो सकता है? वह मेरे बच्चे की मां है। आपकी क्या राय है? बच्चे की मां? क्या बच्चा होने के बाद भी वो डेटिंग कर रही है? क्या उसका पहले से ही बच्चा है? देखो देखो, मिस्टर गुआन का चेहरा हरा हो गया है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। चलो बाद में पीने चलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दादी, हमारे घर में खुशी की खबर है। बच्चा तुम्हारा मामला नहीं है। वह जीवन भर तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा। चेन्यान, हमारा बच्चा तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेगा। चेन्यान, उसे फिर से न खोना। शेन कियान, तुम नीच कहीं के। चेनियन गर्भवती है और तुम अभी भी उसे तलाक देने की हिम्मत कर रहे हो। अब तुरंत चेन्यान को घर ले जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। दादी, तुमने सुना है ना? शेन किचन ने सब बता दिया और उसे गर्भावस्था के बारे में बताया। चलो घर चलते हैं। अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। चेनन, हे दादी, कृपया अंदर आइए। यहाँ आओ। अरे भोले बच्चे, अगर तुम पर अत्याचार हुआ है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम अकेले क्यों सह रहे हो? दादी, मैं ठीक हूं। मैंने कीकिन से सुना, जब तक मैं यहाँ हूं कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी और तुम्हें पता भी नहीं था, और तुम ऑटम से मिलने जा रहे थे। तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। दादी, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? चुप रहो। चेनन, मुझे सच बताओ, क्या उसने तुम्हें तलाक लेने के लिए मजबूर किया? नहीं, दादी। मैंने तलाक मांगा था। हाँ, क्या वाकई? कोई रास्ता नहीं बचा? मुझे माफ कर दीजिए, दादी। मुझे दादी कहकर बुलाओ और मैं हमेशा तुम्हारी दादी रहूंगी। अब से मैं केवल तुम्हें और बच्ची को मानूंगी। आया? हाँ, चेनन की अच्छी देखभाल करना। अच्छा, तुम्हारी कितनी बेअदबी है। अगर चेनन तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम्हें घर में आने की इजाजत नहीं होगी। जल्दी करो और चले जाओ। अगले हफ्ते ओयांग की शादी की सालगिरह है। पार्टी में तुम्हें चेन्यान को खुश करना होगा। अगर तुम उसे खुश नहीं कर सकते तो घर वापस मत आना। अब तुम्हारी बारी है। जल्दी करो, बैठ जाओ। दीदी, देखो, यह वह एल्बम है जिसे मेरे भाई ने संभाल कर रखा है। मैंने इसे पुराने घर से लिया है। देखो तो।
उसकी तरफ देखो। छोटे में उसका चेहरा बहुत उदास था। वैसे मेरी बहन, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारी मेडिकल जांच पर चलूंगा। तुम्हारा बच्चा उसके जैसा नहीं हो सकता। वह तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। यह लड़का कौन है? वह शेन चिवेन है। वह मेरा अवैध संबंध से जजिया भाई है। उसने तलाक पर जोर दिया और उसे वापस ले गया। फिर वे अपनी हनीमून पर गए और एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए। वे दोनों मर गए। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे भाई के पास अभी भी उसकी तस्वीर है, लेकिन शायद यह एकमात्र तस्वीर है। दुर्घटना के बाद उसे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। वह शायद ही कभी घर से बाहर निकला। दुर्घटना? क्या हुआ? इसके बारे में सिर्फ हमारे परिवार को पता है। बचपन में उसकी मेरे भाई से लड़ाई हुई और वह मछली टैंक में गिर गया। एक लंबा निशान छोड़ गया। वह सर्जरी के लिए विदेश गया और उसकी हालत में सुधार हुआ। क्या? उसके पास कोई निशान है? हाँ। किस तरह का निशान? यह मोटे तौर पर यहां से यहां तक है। एक लंबा निशान। हाँ, मुझे याद है। उसके चेहरे पर एक निशान है, यहां से यहां तक। एक इतना लंबा निशान। क्या संयोग है? मैंने कल अस्पताल जाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मुझे लगता है मैं इसे एक सकूं। ठीक है भाभी, भरपूर आराम करो। अच्छा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे लिए शेन चिवेन की प्री सर्जरी फोटो चेक करो। मेरी घर की बनी कॉफी ट्राई करो। तुमने बनाई? ये स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हें पहले कभी फूल सजाते क्यों नहीं देखा? अब मुझे सच में लगता है कि अपनी मर्जी से कुछ हासिल करना बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर ये विफल हो जाता है तो क्या होगा? क्या तुम फिर भी उसकी प्रशंसा करोगी? चियोटोंग, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, तुम ही एकमात्र थे जिन्होंने मुझे कोने में छिपे देखा था। अगर शेन कियान न होता तो शायद हमारी अपनी कहानी होती। शायद अब शुरू करने में देर नहीं हुई है। चेविन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोंग चन्यान गर्भवती है। यह बच्चा नहीं रह सकता। जब तक तुम तैयार हो, मैं कुछ भी करूंगा, मेरी राजकुमारी। चन्यान, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप लाया हूं। अब तुम जा सकते हो।
चन्यान, मैं खुद यहां हूं। यादें ताजा करने के लिए तस्वीरें देखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना अशिष्ट। चन्यान, बैठ जाओ। चन्यान, 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 इस क्षण से मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनूंगा। क्या तुम मुझ पर फिर से भरोसा करोगी? तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी वास्तव में मेरे और बच्चे के कारण तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम अभी भी मुझे अपने सचिव के रूप में देख सकती हो, जैसे तुम हमेशा से करती आई हो। क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है? तो कुछ दिनों में ओयांग परिवार के समारोह में क्या तुम मेरी पत्नी के रूप में या मेरी सचिव के रूप में शामिल होगी? तुम्हें अब अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे मेरे पास लौटने का इंतजार करूंगा। मैं अपना शेष जीवन पिछले 3 सालों में तुम्हारे साथ किए गए नुकसान को ठीक करने में बिताऊंगा। मैं तुम्हें अपने प्यार को साबित करूंगा।